हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग जो है डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट की कर लिए हैं, और नेक्स्ट जो है आपका वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आज हम लोग देखेंगे। देखिए क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको समझिए डिफिनेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए किसको बोलते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग, इक्वेशन जिसमें होगा ए डिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ए इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ए डिपेंडेंट वेरिएबल and the differential coefficient of the dependent variable with respect to one or more independent variable, है ना, with respect to one or more independent variable। तो आपको क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे? तो डिफरेंशियल इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, है ना, उसके साथ साथ आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, और वो जो है वो ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एग्जांपल ग्रुप में हम लोग देखेंगे कि और क्या होता है। तो देखिए, एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे? देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर विथ रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशियल जो कोएफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों में ये अंतर है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपका केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, और जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो एक से ज्यादा, देखिए यहाँ पे वन और मोर इंडिपेंडेंट जो होता है वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, ठीक है। इसके आगे जो है तीसरा होता, मतलब थर्ड टाइप जो होता है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे? देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच, है ना, इन विच इन्वॉल्व्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ दीज, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच involves more than one independent variables and differential coefficient, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए dy बाय dx, है ना, केवल एक वेरिएबल यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर, इस तरीका से। तो ये जो है आपका ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें केवल और केवल एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दिख रहा है आपको, देखिए कोएफिशिएंट। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, तो जब भी हम पार्शियल की बात करते हैं तो हम लोग को पता है कि पार्शियल टर्म्स जब हम यूज करते हैं तो किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशियल फॉर्म होगा, और दूसरा जो है उसका वेरिएबल वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है ना। तो हम लोग यहाँ भी ऐसे देखेंगे, और इस चीज को हम लोग पहले से भी जानते हैं कि पार्शियल टर्म्स का मतलब क्या होता है। जैसे एक से ज्यादा वेरिएबल जब टर्म में यूज किया जाता है फंक्शन में, तो एक को एज ए कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, या डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरीका से लिखा रहेगा। तो अब देखिए, अब इसमें आता है ऑर्डर और, है ना, इसमें आता है ऑर्डर और डिग्री। आपसे इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा और आपसे ये पूछेंगे कि इसका ऑर्डर बताइए और इसका डिग्री बताइए कितना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दे करके। तो आइए देखते हैं हम लोग एक दो एग्जांपल्स। देखिए, सपोज ये हमारे एक एग्जांपल है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 इंटू dy बाई dx का होल क्यूब प्लस 2y इक्वल टू साइन ऑफ x। तो ये इस इक्वेशन में यदि हम आपसे पूछे कि इसका ऑर्डर कितना है और आपका और डिग्री कितना है, तो ये आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। और सेम इस वाले इक्वेशंस में भी आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका ऑर्डर कितना आएगा, है ना, और इसका डिग्री कितना होगा। दोनों इक्वेशन में ये आपको पूछना है कि ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितना होगा। तो देखिए, ये दो मैं एग्जांपल लिया हूँ। तो ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर किसको बोलते हैं और डिग्री किसको बोलते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन को बताता हूँ, फिर जो है आपको इसको हम लोग आंसर निकालेंगे कि ऑर्डर किसको बोलते हैं और डिग्री किसको बोलते हैं। देखिए जरा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं?
इट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल, इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। ये देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन, मतलब ऑर्डर किसको बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे ये जो है इक्वेशन में इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या चेक करना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका ऑर्डर क्या है, वही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इक्वेशन का। एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग in a differential equation after the equation has been expressed in form of free from radicals। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। फ्री फ्रॉम रेडिकल्स या फ्रैक्शंस एज फार एज द डेरिवेटिव आर कंसर्न्ड, ठीक है। इसका मतलब जब आप डिग्री की बात करेंगे तो वो रेडिकल से फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, या फ्रैक्शंस से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। मतलब जो हाईएस्ट, सबसे पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर क्या रेडिकल्स में है, नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर उसका जो है फ्रैक्शन में है, वो नहीं होना चाहिए हाईएस्ट ऑर्डर। तब आप डिफाइन करेंगे किसको, डिग्री को। तो आप मेरा बातें ये समझ पाए कि ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है। तो ऑर्डर के लिए सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर चेक करेंगे। तो इस इक्वेशन में देखिए कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, देखिए d2y/dx², तो ये सेकंड ऑर्डर हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर इसमें 2 है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव हुआ तो सेकंड ऑर्डर हुआ, ठीक है। यहाँ पे dy/dx ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ है ना, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो हमारा ये हो गया dy, हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा आपका d2y/dx², हाईएस्ट ऑर्डर ये हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर, और ये 2y + sin of x। तो इक्वेशन से हमको कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर दिख गया हमको, चलिए ये दिख गया आपको हाईएस्ट ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर आपको यदि बताना है तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा वही आपका क्या बन जाएगा, ऑर्डर। इस केस में ऑर्डर कितना है, 2। इस केस में आप ऑर्डर लिख सकते हैं कितना, 2। डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री कितना होगा, तो डिग्री देखिए, डिग्री की बात करेंगे तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर देख लिए। डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर देखना है, वो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो आप देखिए यहाँ पे d2y/dx² है, यहाँ dy/dx का होल क्यों है। तो यदि हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, लेकिन ऑर्डर की बात करें तो ये हाईएस्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये लोवेस्ट है, कम है। तो हमको ना कम वाले पे नहीं देखना है, हमको हाईएस्ट ऑर्डर पे डिग्री देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है आपका d2y/dx², इस पे डिग्री देखना है। तो इसके पावर में कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसके पावर में कितना है, 1। तो इस वाले केस में इसका जो डिग्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। डिग्री 1 हो जाएगा, कोई गलती से इसका डिग्री 3 मत बोल देना, ठीक है। क्यों 3 नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्डर 1 है, हमको हाईएस्ट ऑर्डर चाहिए। तो पूरा इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर चेक कीजिए कौन है, तो d2y/dx² ये है आपका हाईएस्ट ऑर्डर। तो इसके जो डिग्री, इसका जो डिग्री होगा वही आपका डिग्री हो जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर पे जो डिग्री होगा वही डिग्री हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो आई होप आप लोग जो है अच्छे से ये समझ पाए होंगे कि ऑर्डर किसको बोलेंगे और डिग्री किसको बोलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछते ही हैं, ऑर्डर और डिग्री से क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन पूछते ही है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। फिर मैं दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए जरा, दूसरा का एग्जांपल देखिए जरा। मैंने क्या कहा था कि हाईएस्ट ऑर्डर तो होना चाहिए, लेकिन वो जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो आपको ना फ्रैक्शन वो फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, है ना, रेडिकल्स में नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों से वो दूर रहना चाहिए। तो देखिए दूसरा एग्जांपल में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका, देखिए d2y/dx², ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, और ये dy/dx की पावर 6 है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर यदि इसमें बोलेंगे, ऑर्डर बताइए कितना होगा। तो ऑर्डर के लिए क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, ऑर्डर जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही उसका ऑर्डर होगा। तो देखिए ये थर्ड जो है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, तो इसके बाद ये 2 है और ये फर्स्ट है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। तो इस वाले इक्वेशंस का जो आंसर है ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा कितना, 3, और डिग्री कितना होगा। तो मैं क्या बोला था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी का डिग्री आपका डिग्री हो जाता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना दिख रहा है यहाँ पे, 3 के पावर में कितना है, 2, तो डिग्री कितना हो जाएगा आपका 2। कोई यहाँ पे इसको देख के 6 नहीं बोल दीजिए, ठीक है, कि मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर पे डिग्री 6 है तो हाईएस्ट डिग्री ये लेना है, नहीं। जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री होगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आई होप आप लोग को जो है, अभी मैं एक दो और भी एग्जांपल लेता हूँ जिसमें आपको और भी थोड़ा समझ में आएगा। ये एकदम सिंपल एग्जांपल था, जिस जो कि आप इक्वेशन को देख करके और सीधा बोल सकते थे।
कहीं कहीं निकालना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी बताते हैं, देखिए जरा। नेक्स्ट जो है आपका, हाँ ये रहा नेक्स्ट आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और एक इक्वेशन और लिखा हुआ है, देखिए dy बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है प्लस टू वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि वो रेडिकल्स में नहीं होना चाहिए, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट में है ये वाला। तो सबसे पहले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस केस में ऑर्डर तो डिफाइन होगा बट डिग्री डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए इस वाले इक्वेशन में ये जो dy बाई डी एक्स है, ये क्या है, इनसाइड रेडिकल्स के अंदर आ रहा है। तो हम क्या बोले थे कि आपका जो डेरिवेटिव वाला टर्म्स है dy बाई डी एक्स, वो ना तो रेडिकल्स के अंदर आना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन। उसके अगला क्वेश्चन में देखिए फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट है, ना ही वो फ्रैक्शन में होना चाहिए और ना ही वो रेडिकल्स में आना चाहिए। इसका मतलब इस वाले इक्वेशंस में आप ऑर्डर तो डिफाइन कर पाएंगे बट डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर अभी भी आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर इसका 2 होगा, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, डिग्री चेंज कर जाएगा, ऑर्डर चेंज नहीं करेगा। तो ऑर्डर यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2। अब डिग्री निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है एंड प्लस टू वाई है। इधर भी स्क्वायर कर देंगे, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब जब आप इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आप इसको तोड़ सकते हैं, है ना। तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो देखिए डी टू वाई पर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो इस केस में डिग्री आपका कितना हो जाएगा, डिग्री आपका 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर भी 2 है और डिग्री भी यहाँ पे, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर पे जो हाईएस्ट डिग्री आएगा वो 2 आएगा, ये आपका 2 बन जाएगा डिग्री, ठीक है। तो यहाँ रेडिकल्स था, तो ये सब चीजें ध्यान देना है कि आपका जो डिफरेंशियल वाला टर्म्स है वो रेडिकल्स या फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, उससे फ्री होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए जरा, इसमें ऑर्डर और डिग्री आपको बताना है। तो देखिए इस वाले इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री बताना है, तो आप ध्यान से देखिए कि ऑर्डर और डिग्री कितना होगा। तो देखिए जरा, हाईएस्ट ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए डी फोर वाई अपॉन डी एक्स के पावर 4, तो हाईएस्ट ऑर्डर यही है ना। 4 बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है। इधर देखिए x प्लस साइन एक्स है, तो अभी हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि मेरा डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म्स है वो रेडिकल्स से फ्री होना चाहिए, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें यदि हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 4, और यदि इसमें हम डिग्री की बात करें तो डिग्री भी हमको हाईएस्ट ऑर्डर पे जो डिग्री होगा वही डिग्री बन जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर पे डिग्री कितना है 3, तो आपका इस केस में डिग्री कितना हो जाएगा 3। सिंपल है, हाईएस्ट ऑर्डर पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है 3, ये आपका क्या हो जाएगा 3 डिग्री। अब देखिए जरा इस वाले इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन दिया है डी थ्री वाई पर डी एक्स की मतलब 3/2 है, जो कि एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है। तो आपका ये जो डिफरेंशियल टर्म्स है ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे किस में था, रेडिकल्स में था, तो वो भी नहीं होना चाहिए, नहीं फ्रैक्शन में। तो आपको इसको फ्रैक्शन पहले हटाना पड़ेगा, फिर आपका ऑर्डर तो डिफाइन हो जाएगा बट डिग्री डिफाइन नहीं होगा। उसी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा रेडिकल्स। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए जरा इसको, और आप ऐसे लिख सकते हैं 3 और, है ना, और ये कितना है डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू, और इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 1/2। देखिए जरा इसको क्या लिख सकते हैं, डी डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका स्क्वायर रूट है, ओके, स्क्वायर रूट है और इधर क्या है 3 है, तो इधर बच जाएगा आपका, ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा, डिग्री डिफाइन नहीं होगा। तो डिग्री हमको डिफाइन करने के लिए पहले इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटाएंगे। फ्रैक्शन हटाने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हो, देखिए जरा डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू, और इधर जो बन जाएगा 2 है, स्क्वायर है और 3 है ना। तो ये जो आपका बन जाएगा स्क्वायर 3 है और इधर क्या है 3 घात में, और ये क्या है आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
और इधर क्या है आपका 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम, तो वो 6 होता है, तो 6 के पावर से हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे इसको। तो देखिए, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप डायरेक्ट यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर सकते थे पावर में, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं। देखिए कैसे, d3y अपॉन dx3 है ना। तो हमको एटलीस्ट ये हटाना है 3/2, तो इसमें आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर में, और इधर भी क्या करेंगे, तो इधर है आपका d2y अपॉन dx², तो इधर भी क्या करेंगे, आप 2/3 है, तो इसके भी पावर में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो इसीलिए हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए और क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, और ये भी 3 दूना 6, तो इधर क्या बन जाएगा, देखिए d3y अपॉन dx³ का पावर कितना हो जाएगा, 3 या 9, और इधर कितना होगा, देखिए d2y अपॉन dx² के पावर में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। अब आपका ये इस जो है फ्रैक्शन से अब क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब आप इस पे जो है ऑर्डर और डिग्री को अच्छे से बोल सकते हैं। यहाँ तक आप बोल सकते थे ऑर्डर तो डिफाइन होता बट डिग्री डिफाइन नहीं होता, इस वाले केस में दोनों डिफाइन होगा। तो इस केस में ऑर्डर यदि हम पूछेंगे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर देखिए हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3, तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। और डिग्री कितना होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होता है वो उसका क्या होता है, डिग्री, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 9। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा डिग्री 9 हो गया और ऑर्डर 3 हो गया। आई होप इतना एग्जांपल्स में आप लोग जो है, मुझे लग रहा है कि समझ पाए होंगे और समझ गए होंगे कि डिग्री कैसे निकालना है और साथ में ऑर्डर कैसे सोचना है। तो डिग्री और ऑर्डर ये ऑब्जेक्टिव या इस टाइप के क्वेश्चन जो है रहते ही हैं। क्वेश्चंस ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के में पूछे ही जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का है, ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, है ना। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। देखिए जरा, ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा हम लोग को सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखना है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ना है वो देख लीजिए, फिर सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पढ़ना है ये भी देख लेंगे। तो जो फर्स्ट ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग को क्या पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, ऐसे ही सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे से आप सीख पाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी होता है, उतना टफ नहीं है। यदि आपको डिफरेंशिएशन में अच्छे से आता है या क्लियर है, इंटीग्रेशन में, डिफिनिट इंटीग्रेशन में ये सब क्लियर है अच्छे से, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। आप इस सीक्वेंस में पढ़िए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मेट को पहचानना है, फॉर्मेट को पकड़ना है। ठीक है, बस ऐसे करके हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो देखिए पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो वेरिएबल सेपरेबल पढ़ेंगे, क्या होता है वो भी देखेंगे। दूसरा जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा रहा था, वहां भी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया था। होमोजेनियस किसको बोलते हैं, है ना, वहां पे मैंने बात किया था। तो ये जो है आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी में बर्नौलीज इक्वेशन भी आता है, वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये 4 पढ़ना है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसी में एक दो पॉइंट होता है कि बर्नौलीज वगैरह है, ये सारा चीज इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और जो आपका हायर ऑर्डर है ना, तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे LCCDE। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पढ़ेंगे LCCDE, तो हायर ऑर्डर में जो है LCCDE पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना, जो कि हमारा क्या है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में LCCDE पढ़ेंगे। इसका पूरा नाम क्या है, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, L का मतलब लीनियर, C का मतलब लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा नाम है, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जिसमें हम लोग को सीई और पीआई निकालना होता है। पीआई का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना, पीआई का मतलब
पी आई का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग को निकालते हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन पूछा जाएगा आप लोग से, और पी आई का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों के कंबाइंड फॉर्म जब लिखते हैं इक्वेशंस तो उसको क्या बोलते हैं, एलसीसीडी, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हायर ऑर्डर में इसको पढ़ेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन, ये भी देखेंगे क्या होता है मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन। और उसके बाद यूलर कॉची जो है ये भी हम लोग को देखना है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। तो ये जो भी हम आपको बता रहे हैं ये सब के सब आपके सिलेबस में है। आप एक बार सिलेबस को पलटिए, सिलेबस में जाइए, देखिए, तो ये सब आपको मिल जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि किसी पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, किसी पे क्वेश्चन कम है, बट आप ओवरऑल यदि बोलेंगे तो मैं आपको उतना सारा चीज कवर करवाऊंगा जितना आपके सिलेबस में है, वो सारे पॉइंट, और सभी पे मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, सभी पे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सबको कवर करूंगा। उसके बाद फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट है और जो ज्यादा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो सब्जेक्ट चैप्टर है वो कौन सा है, वो आप देख लेंगे। तो लेकिन ये सब बिल्कुल जो है इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे, इन सबसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर में भी किसको देखेंगे पहले, तो वेरिएबल सेपरेबल को देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए हमारा जो पहला है वेरिएबल सेपरेबल और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले इसका नाम ही, इसे इसको देखिए अच्छे से समझिए और इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। मैं 1 2 3 4 करके सीक्वेंस में लिखा होगा, देखिए ऐसे आप सीक्वेंस में याद रखेंगे, तो फॉर्मेट भी आपको ऐसे याद रखना है कि वेरिएबल सेपरेबल में वेरिएबल को सेपरेट करके उसका इक्वेशन बनाना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये याद होना चाहिए कि जो पावर होता है, डिग्री होता है, वो सेम रहता है, वो वाला है होमोजीनियस। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी देख लेंगे क्या होता है। और लीनियर वाला जो है, ये तो सबसे ज्यादा फेमस है और इम्पोर्टेंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहीं भी आपको फर्स्ट ऑर्डर में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए, तो सबसे पहले जो हम लोग को देखना है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऐसे दिया रहेगा dy बाई dx, और इस फॉर्मेट में दिया रहेगा फंक्शन f ऑफ x, y। तो आपको क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, कैन बी रिड्यूस्ड टू फॉर्म, इसको ऐसे यदि लिखेंगे, है ना, g ऑफ x इंटू h ऑफ y में। तो क्या करेंगे, देखिए वेरिएबल एक dy है और एक dx है, तो यहाँ भी देखिए gx और hy है। तो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में जो है उनको हम सेपरेट कर लेंगे। dy के रिस्पेक्ट में y आता है तो h ऑफ y ले लेंगे फंक्शन, d ऑफ x जो है वो gx का होगा तो उसको इधर कर लेंगे, ऐसे सेपरेट कर लेंगे। और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तभी आप पढ़िए जब आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता हो, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन तभी आप पढ़िए जब आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता हो, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि इसके आगे वाला जो काम होगा सेपरेट करने के बाद वो इंटीग्रेशन का ही होगा। तो इंटीग्रेशन बोले तो दोनों ही, डिफिनिट इंटीग्रेशन और जो है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दोनों ही आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार आपको वैल्यू पुट करना होता है, कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होता है, तो डिफिनिट वाला केस दिया रहता है। बहुत बार सिंपल वो आपका सॉल्यूशन पूछेगा, इक्वेशन पूछेगा, तो सिंपल इनडिफिनिट से काम चल जाएगा। तो आपको दोनों ही आना चाहिए, इंटीग्रेशन में आप एकदम अच्छे हैं तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे आइए, ठीक है। देखिए वेयर इट इज ए पॉसिबल टू टेक ऑल टर्म्स इन्वॉल्विंग द x एंड dx, देखिए x एंड dx ऑन वन साइड, एक साइड कर लेंगे, एक 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 वेरिएबल को वन साइड कर लेंगे, एंड ऑल द टर्म्स इन्वॉल्विंग y, जिसमें y है एंड dy है, टू द अदर साइड, उसको क्या कर लेंगे, दूसरे तरफ कर लेंगे, दस सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग। उसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करके और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यही है आपका एक पहला मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो वेरिएबल को सेपरेट कीजिए और फिर इंटीग्रेट कीजिए। चलिए एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा कि क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। पहले मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर मैं दूसरे वाले स्लाइड में आपको जो है एग्जांपल्स के रूप में आपको बोलेंगे बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए जरा क्या है आपका इक्वेशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे y ऑफ 0 पे वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपके पास चार ऑप्शन भी है,
तो आप पहले से जानते हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद आप खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए कि आप मिस्टेक करें तो कहीं आप बना ले रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हैं तो आप सॉल्यूशन देखिए कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल है, सबसे पहले ये ध्यान रखिए। तो देखिए आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2xy है। तो जो हम लीनियर वाले पढ़ेंगे उसमें 4 ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। एक तो वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजीनियस, तीसरा एग्जैक्ट और चौथा लीनियर। तो सभी का फॉर्मेट ही अलग अलग होता है। तो जैसे आप अभी अभी जो देख रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल, ये आपको देखने से भी पता चलेगा। जब आप होमोजीनियस पढ़ेंगे तो आपको इक्वेशन देख के वो पता चल जाएगा कि ये होमोजीनियस का फॉर्मेट है। अभी आप इसमें वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं। और अब मैंने अभी बताया था वेरिएबल को कैसे सेपरेट करना है, एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ करना है, वाई वाले टर्म्स को एक तरफ करना है। तो देखिए क्या इस इक्वेशन में सेपरेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसको हम कैसे सोचेंगे, वेरिएबल सेपरेबल से। ठीक है, चलिए इसको और सॉल्व करते आइए। dy इधर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू इधर क्या है 2x इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, दोनों को वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम क्या किए हैं, वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग कीजिए। ठीक है, इंटीग्रेट करना है उसके बाद। तो देखिए 1/y का क्या हो जाएगा, ln y इक्वल टू -2 और x का क्या होता है इंटीग्रेशन x² + 2 c है ना। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करने के बाद आप कांस्टेंट लिखना यहाँ पे मत भूलिएगा। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेटिंग करने के बाद आपको कांस्टेंट लिखना जरूरी है। क्योंकि यही कांस्टेंट, जैसे ये वैल्यू दिया हुआ y ऑफ 0 पे 2, तो ये आपका कांस्टेंट का भी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपका सॉल्यूशन एग्जैक्ट बनेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2 और 2 कट जाएगा। इधर क्या है ln y इक्वल टू क्या बनेगा -x² + c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y ऑफ 0 पे वैल्यू कितना है 2, तो सबसे पहले यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻ -x² + c, ये बन जाएगा। तो y को ही क्या बोलते हैं, y जो है आपका y इक्वल टू y ऑफ 0 का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए y ऑफ 0 का वैल्यू, इसका मतलब x में कहाँ x आपका क्या पुट करेंगे 0, तो e के पावर ये क्या हो जाएगा 0n + c। ठीक है, तो y ऑफ 0 का वैल्यू कितना इधर है 2, तो 2 इक्वल टू 0 + e, तो e के पावर क्या बन गया आपका, फिर से c बन गया, e के पावर क्या बन गया आपका c बन गया। ठीक है, तो c 2 इक्वल टू क्या बन गया e⁻c। फिर से यहाँ पे हमको c का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे देखिए, जब e के पावर में है तो हम लोग क्या करते हैं लॉग लगाते हैं, है ना। तो आपका क्या है 2 इक्वल टू e के पावर c लगा है, तो दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, मतलब ln यहाँ पे लगाते हैं, है ना। तो ln 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा c इंटू ln e और e जो है ये 1 हो जाएगा, तो ln 2 इक्वल टू क्या बन गया आपका c। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या किए कांस्टेंट का वैल्यू निकाले, तो इसीलिए आपको कांस्टेंट लिखना जरूरी है। कांस्टेंट लिखे और उसके बाद फिर क्या किए, यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू निकाले। अब जो हमारा इक्वेशन आया है ये वाला इक्वेशन, इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो आपका जो इक्वेशन आया था देखिए ln y इक्वल टू -x² n प्लस c का कांस्टेंट का वैल्यू क्या है आपका ln 2। ठीक है, अब क्या करेंगे ln जो है दोनों को एक तरफ करेंगे, तो उस पर लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। तो इसको एक तरफ करेंगे तो देखिए ln y माइनस ln 2 इक्वल टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका x²। ठीक है, देखिए ln a/b या log a/b क्या होता है log a माइनस log b, तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे ln, यहाँ पे देखिए y/2 जो होगा इसी को हम ऐसे लिखते हैं ln y माइनस ln 2, है ना, इक्वल टू माइनस ऑफ x²। इसके आगे जो हम लिखेंगे y/2 इक्वल टू क्या होगा y/2 इक्वल टू बेस e होता है तो उधर जाएगा तो e के पावर माइनस ऑफ x²। देखिए यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, तो लॉग भी लॉगरिथम भी आपको आना चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम कैसे कर रहे हैं ln यूज कर रहे हैं, तो ln में बेस क्या है e है, तो जब भी मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ इधर कर रहा हूँ तो ये बेस e मान करके हम कर रहे हैं, तो e⁻⁻x²। तो इसको और क्या लिख सकते हैं देखिए जरा y इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू e के पावर माइनस ऑफ x²। तो यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, यही आपका क्या हो गया आंसर।
ठीक है, तो हमको ये निकालना था, सॉल्यूशन निकालना था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया था और आपको कह रहा था कि इसका सॉल्यूशन बताइए, तो y इक्वल टू 2 इंटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इस तरीके से देखिए सॉल्व करना है आपको। तो यही है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल को देख करके आप सेपरेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल को सेपरेट करने पे ये सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 फॉर्मेट ही पढ़ना है जिसमें से आपको देखने से ही पता चल जाएगा, है ना। और दूसरा क्योंकि उसके बाद होमोजीनियस है तो उसका अलग फॉर्मेट होता है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, इस पे हम लोग और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, तभी आपको और भी क्लियरली पता चलेगा और क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा क्या है। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। तो पूछ रहा है क्या, द जनरल सॉल्यूशन। देखिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देगा ना तो आपसे सॉल्यूशन ही पूछेगा। ठीक है, तो दो ही चीज करना है, इक्वेशन दिया है तो सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन दिया है तो डिफरेंशिएट करके बनाना है। तो आपको ये वाला डिफरेंशिएट करने वाला चीज कम पूछेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, सॉल्यूशन आपसे ज्यादा पूछेगा। ठीक है, और सॉल्यूशन ही हम लोग को यहाँ पे भी पढ़ना है। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है विथ कांस्टेंट सी के साथ, तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं अभी, एंड कांस्टेंट सी में ही आपको रख करके और फिर बताना है इसको। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, देखिए जरा क्या है। तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स है। ठीक है, ओके। तो देखिए क्या यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो पाएगा, वेरिएबल दो है dy और dx है ना, तो क्या देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो पा रहा है क्या, बिल्कुल हो पा रहा है। कैसे, तो देखिए जरा dy बाई अब 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप इधर ले आ सकते हैं बराबर की इस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और इधर x था पहले से ही, अब dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन गया dx। इसी को बोलते हैं वेरिएबल को सेपरेट करना, dx वाले को dx, x को dx वाले के साथ रखना और y को dy वाले के साथ रखना। ये क्या कर लिया हमने, वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है इसके आगे, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो दोनों तरफ चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, अब जरा देखिए, आप लोग को यदि फार्मूला पता हो तो इंटीग्रेशन में आप लोग फार्मूला अच्छे से ध्यान रखिए। ये जो आपको दिख रहा है ये डायरेक्ट फार्मूला पे है, किस पे, फार्मूला पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए, तभी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन पाएगा, सारे फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से देखिए 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1/a tan इनवर्स, है ना, x बाय ए, है ना। तो यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, y है, तो y बाय a का वैल्यू कितना है 1, और a का मतलब यहाँ पे हम लोग a का मतलब क्या है, कांस्टेंट आपका a का कितना है 1, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, तो 1/1 tan इनवर्स y बाय 1 इक्वल टू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 n प्लस c। ठीक है, तो इस तरीका से ये बन जाएगा। चलिए इसको और आगे लिखते हैं, देखिए जरा, ये जो आपका क्या बन गया tan इनवर्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 n प्लस सी। ठीक है, यहाँ इनवर्स है, इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये टेन इधर आ जाएगा, तो y इक्वल टू जो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, मतलब y इक्वल टू जो हो जाएगा वो टेन ऑफ जो है ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 n प्लस सी। ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अब इसमें कंडीशंस नहीं दिया है, यदि कंडीशंस दिया रहता तो हम कांस्टेंट फाइंड आउट कर पाते, बट आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा था, तो यही आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू टेन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 n प्लस सी। तो यही क्या बन जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन, यही निकालना था इसमें। तो आप देख रहे हैं कि कितना इजी है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको इजी तभी लगेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता हो। डिफरेंशियल इक्वेशन आप तभी पहुंचिए वहां तक जब आपको इंटीग्रेशन एकदम अच्छे से आता हो, चाहे वो डिफिनिट इंटीग्रेशन हो चाहे वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो, दोनों में ही आप अच्छे हो, तभी आप जो है यहाँ तक पहुंचिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब हमारे दिमाग में यहाँ पे फार्मूला पता चलेगा ही नहीं, ये किस फॉर्मेट में है, इसका क्या फार्मूला होगा, तो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसीलिए सारे फॉर्मूला, मैथमेटिक्स में पहले फार्मूला, है ना, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक का जितना फार्मूला हो वो भी इंटीग्रेशन में यूज होता है बहुत ज्यादा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशंस के प्रॉपर्टीज जितने होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए।
और इंडिपेंडेंट के जितने फॉर्मूले होते हैं, है ना, वो सारे के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, तब आप यहाँ तक आइए, यहाँ इसको बनाइए, इसके बाद फिर आपसे बन पाएगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं इस चीज को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप वहाँ पे एक बार अच्छे से जा करके उस वीडियो को भी देखिए जिसमें मैंने बताया हुआ है ना, और तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों का नेक्स्ट जो है आपका देखिए